सुधा बहू सुन, 4 दिनों के बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो उसके लिए सब तैयारी करनी शुरू कर दे। साफ सफाई कर ले। सब कुछ ठीक से होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुधा ने अपनी सासू माँ की बात सुनकर जवाब देना शुरू कर दी। मम्मी जी, दीदी और अपने दामाद जी से बोलिए कि आकर सारी तैयारी कर ले और पापा जी का श्राद्ध भी आकर कर दे। इतना सुनते ही सासू माँ बहुत तेज गुस्सा हो गई और बोली, सुधा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तेरी ननद और दामाद जी क्यों तेरे ससुर जी का श्राद्ध करेंगे? यह तेरी और तेरे पति यानी कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, ना कि बेटी और दामाद की। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं और अपने ससुराल के रीति रिवाज और जिम्मेदारियां निभाती हैं। अच्छा मम्मी जी, समाज के कुछ नियम होते हैं तो समाज का यह भी नियम तो होता है कि शादी के बाद बेटी को उसके ससुराल की संपत्ति में बहू के रूप में हक मिलता है, ना कि मायके की संपत्ति में। फिर आपने कैसे पिछले साल अपनी सारी संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, जब सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने निभाई हैं और आगे भी सारे फर्ज हम दोनों निभाएंगे तो हक भी हमें ही मिलना चाहिए। क्या किया था दीदी ने आप लोगों की सेवा के लिए या पापा जी की सेवा के लिए? सासू माँ और भी तेज गुस्से में बोली, बकवास मत कर सुधा। यह कानून का फैसला है कि बेटियों को मायके की संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, तो जब दिल किया कानून के फैसले को सही मान लिया और संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और जब दिल किया समाज के नियमों को सही मान लिया और सारी जिम्मेदारियां बेटे और बहू के सिर पर डाल दी। जब हक बराबर का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभानी ही पड़ेगी। मैंने अपने मायके में कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवाया और ना ही कुछ लिया है, तो मैं जब भी मायके जाऊंगी मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी आव भगत करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी बहन हूँ, ना कि पटीदार। लेकिन आपकी बेटी ने पटीदार बनकर पूरा बराबर का बंटवारा करवाया है, तो जब हक बराबर का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबर की निभा ले। और हाँ, पापा जी जब बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे तो उस वक्त अस्पताल का सारा खर्चा हमने अकेले दिया था। वह हमारे पिता थे, हमारा फर्ज बनता है और हमने अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। लेकिन अब हमें भी समझ में आ गया कि हम उनकी इकलौती संतान तो नहीं थे और फर्ज तो सारे संतानों का बराबर का बनता है, तभी तो पुण्य भी बराबर का मिलेगा। तो पापा जी के अस्पताल का खर्च मैं दीदी को भिजवा रही हूँ, ताकि आधे पैसे वह हमें देकर अपनी बराबर की जिम्मेदारी और बराबर का फर्ज पूरा कर ले और बराबर का पुण्य भी प्राप्त कर ले। पापा जी का श्राद्ध पापा जी के गुजरने के बाद से लगातार मैं और आपका बेटा कर रहे हैं, लेकिन अब सारा धर्म कर्म हम तो नहीं करेंगे आपके लिए। आपकी बेटी का भी तो कुछ फर्ज और कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो आप उन्हें फोन कर दीजिए और बोल दीजिए आकर अपने फर्ज निभा लें। हमने अपने फर्ज बहुत निभा लिए और अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जब आपकी बेटी हमारे लिए हमारी ननद आए तो उससे यह भी कह दीजिएगा कि इस घर का आधा हिस्सा जो उन्होंने ताला मार कर रखा है उसे खोल कर साफ सफाई करके अपने रहने का इंतजाम उसमें कर ले। यहाँ उनकी कोई सेवा नहीं होने वाली। और हाँ, अगले महीने जो आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने वाली हैं उसके लिए अपने दूसरे बेटे बहू यानी कि आपकी बेटी और दामाद उनको पहले ही बता दीजिएगा, ताकि उस वक्त वह लोग यहाँ आकर आपकी सेवा कर सके। आखिर उनके भी तो कुछ फर्ज और कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ हक थोड़े ना होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां भी तो निभानी ही पड़ती है। कहकर सुधा अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों का दिल में भरा हुआ सारा गुस्सा आज उसने निकाल दिया था। पता था करना तो सब उसे ही पड़ेगा,
पर कम से कम सासू माँ को आईना तो आज उसने दिखा ही दिया था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।